हेलो गाइस, हम डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में टॉपिक्स को। ओके, टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। एक नया टॉपिक्स जिसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या है इसमें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम शुरुआत करते हैं एक टॉपिक से। फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। प्लायो प्लिस्टोसिन होमिनिड्स और साउथ और ईस्ट अफ्रीका में हमें कुछ होमिनिड्स मिले हैं जिनका नाम है स्ट्रालोपिथेसीन। अब स्ट्रालोपिथेसीन क्या है, कौन है स्ट्रालोपिथेसीन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनका हम फाइलोजेनेटिक स्टेटस जानेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इनकी, उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, प्राइमेट्स हैं और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ग्रुप एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स हैं। ठीक है, तो ये इसको हमने देखो क्या बताया है, प्लायो प्लिस्टोसिन मीन्स ये प्लायोसिन से लेके प्लिस्टोसिन के बीच में ये फॉल करते हैं। ठीक है, तो अब प्लायोसिन की बात करें तो हम अब ये इपोच हैं बेसिकली। तो टोटल कितने इपोच हैं? पहला इपोच है पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोपिलोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। टोटल 7 इपोच आते हैं। ओके, तो 7 इपोच आते हैं। तो उन इपोच को हम अ, ये आपको इपोच की जानकारी आपको रटी हुई होनी चाहिए, कौन कौन से इपोच हैं। ओके, तो बेसिकली जो पहले 5 इपोच हैं, पैलियोसीन से लेके प्लियोसीन तक, वो टर्शरी पीरियड में आते हैं। और जो लास्ट के 2 इपोच हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन, वो आते हैं क्वाटरनरी पीरियड में। तो 2 पीरियड्स हमने डिस्कस कर लिए, एक तो टर्शरी पीरियड है और दूसरा क्वाटरनरी पीरियड। टर्शरी पीरियड में कौन कौन से इपोक आ गए? एक आ गया पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। ये 7 इपोच हैं। ओके, तो पहले 5 इपोच टर्शरी पीरियड से बिलोंग करते हैं और लास्ट के 2 इपोच वो क्वाटरनरी पीरियड से बिलोंग करते हैं। और ये दोनों के दोनों पीरियड इपोच किस ईरा से हैं? ये है सीनोजोइक ईरा। तो सीनोजोइक ईरा किसको हम बोलते हैं? एज ऑफ मैमल्स। तो ये मैमल्स के एज हम इनको कहा जाता है। ओके, तो ये हमने ब्रीफली, मैंने आपके साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ब्रीफली। इपोच, एरा, पीरियड, इपोच। ठीक है, तो इनमें हर एक इपोच में अलग अलग इवेंट्स हुए हैं, जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं, मेजर इवेंट्स हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो ऑस्ट्रालोपिथेशियंस हैं, ये आपको किस पीरियड में रहे थे? ये ये रहे थे प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन पीरियड में रहे थे। ठीक है, और इससे पहले जो पीरियड था सिवापिथिकस रामापिथिकस। बेसिकली जो फॉसिल रिमेन्स आपको इंडिया में कॉन्टेक्स्ट में हम ये फॉसिल रिमेन्स स्टडी करते हैं, रामापिथिकस और सिवापिथिकस। ये हमें इनसे पहले इपोज से हैं, यानी कि मायोसिन इपोज से हैं ये। ओके, तो जो अस्ट्रालोपिथिसिन जो फॉसिल्स हैं, अस्ट्रालोपिथिसिन जो गुप्त ये एक्सटिंक्ट जो प्रीमाइट्स हैं, ये हमें कहाँ पे मिले थे? इनके हमें रिमेन्स कहाँ पे मिले थे? हमें अफ्रीका में मिले थे, अफ्रीका के प्लेसेस में मिले थे। ओके,
तो अब जब जो फॉसिल एविडेंसेस हमें मिले हैं, जो फॉसिल रिमेन्स हमें मिले हैं, तो उसकी जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, तो हमें क्या पता चला कि जो एस्ट्रालोपिथिकस जो थे, एस्ट्रालोपिथिसीन्स जो थे, वो उनमें ह्यूमन के फीचर्स भी थे और उसमें एप की फीचर्स भी थे, एप लाइक ट्रेड भी थे और ह्यूमन लाइक ट्रेड भी थे। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं इससे। तो अब ये ह्यूमंस के साथ कैसे इनका मेल था, वो इसलिए था क्योंकि अ, ये बाईपेडल थे, ये दो लेग्स के ऊपर वॉक करते थे, तो बाईपेडल थे। और बट इनका ब्रेन स्मॉल था, ठीक है, और इनका ब्रेन एप्स जैसा था। ओके, तो इस पे जो साइंटिफिक ओपिनियन जो है, जो साइंटिफिक ओपिनियन ने क्या कहा, जब उनके बीच एक उनका आपस में वो डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि फॉसिल रिमेन्स जो मिलते हैं उसको स्टडी करते हैं, तो उसको फिर किस ग्रुप में डालना है, ठीक है, तो ग्रुप की डिविजन्स करते हैं वो, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, अब जैसे एस्ट्रोलोपिथेसिन की बात की जाए, इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये एक जीनस है, एस्ट्रोलोपिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस जीनस है, और दो स्पीसीज हैं, एक एस्ट्रोलोपिथिकस, ठीक है, एक एस्ट्रोलोपिथिकस जो है ग्रेसाइल फॉर्म है, ठीक है, और ग्रेसाइल फॉर्म का मतलब होता है जो कि स्मॉल फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको, छोटी फॉर्म, और एस्ट्रोलोपिथिकस रोबस्टस फॉर्म, रोबस्टस मीन्स जो कि लार्ज हो, ग्रेसाइल फॉर्म हो गया जो कि छोटा, स्मॉल फॉर्म की बात करते हैं, और रोबस्टस फॉर्म में हम लार्ज फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके जो साइंटिफिक जो ओपिनियन जो थी, उन्होंने एक जीनस जो था एस्ट्रोलोपिथिकस, उसके अंदर दो स्पीसीज इन्होंने रखे, जिसका नाम था एस्ट्रोलोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म और एस्ट्रोलोपिथिकस रोबस्टस फॉर्म। ओके, तो आपने देखा कि ऑस्ट्रालोपिथिकस की पहले हम बात करते हैं ग्रेसाइल फॉर्म की, ठीक है। तो हम इनमें जो ग्रेसाइल फॉर्म है उस पे बेसिकली कौन कौन से आते हैं, जो तो इनको हम कहाँ पे मिले हमें, ये हमें ईस्ट अफ्रीका में मिले और हमें नॉर्थ अफ्रीका में मिले, जो ग्रेसाइल फॉर्म थी, ठीक है। तो ग्रेसाइल फॉर्म हमें कहाँ पे मिली, ईस्ट अफ्रीका में मिली और हमें नॉर्थ अफ्रीका में मिली। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रेसाइल फॉर्म की। तो इसमें कौन कौन से इसमें कौन कौन से हमें रिमेन्स मिले, कौन कौन से हमें जो फॉसिल एविडेंसेस मिले जो कि सिमिलर थे किससे, स्टालोपिथिकस से, स्टालोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म में कौन कौन से, मेनली कौन कौन से फॉसिल रिमेन्स आए, उनकी हम बात करते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं स्टालोपिथिकस एनामेंसिस आते हैं, उसके बाद स्टालोपिथिकस एफरेंसिस आते हैं, उसके बाद स्टालोपिथिकस अफ्रीकानस आते हैं, स्टालोपिथिकस गर्ही आते हैं। चार मेनली इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनके हम जब वो बात करते हैं, अगर हम
फाइलोजेनेटिक स्टेटस की बात करेंगे, ओके, तो इनके हम जब फाइलोजेनेटिक स्टेटस की बात करेंगे तो देखते हैं क्या है। तो क्या था बेसिकली, इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। एक कॉमन एंसेस्टर से कैसे डिविजन्स हुई आगे, तो उसमें आ गया एक ब्रांचेज जो थी वो चली गई आर्डिपिथिकस रैमिडस, आर्डिपिथिकस रैमिडस एक ब्रांच यहाँ पे आ गई, आर्डिपिथिकस रैमिडस की फॉर्म ले ली, और एक ब्रांच लेगी अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस। फिर अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस जाके जाके इवॉल्व हुआ अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस में। अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस का पता क्या हुआ, अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस फिर आगे फर्दर डिवाइड हो गई दो ब्रांचेस में, ठीक है। तो एक हो गया पैरेंथ्रोपस अथीपिकस, पैरेंथ्रोपस अथीपिकस। अब बेसिकली पैरेंथ्रोपस अथीपिकस जो थे ये 3 स्पीसीज थे। तो ये किस ग्रुप के थे, जे एस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस फॉर्म से थे। तो इनको हम पैरेंथ्रोपस ऑथिपिकस भी बोलते हैं, पैरेंथ्रोपस बॉयसी भी बोलते हैं, और पैरेंथ्रोपस रोबस्टस भी बोलते हैं। तो एक जो अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस थे वो क्या हो गया, वो आगे उनकी इवॉल्व हो गए, वो किस में बन गए, अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस में बन गए, ठीक है। और एक ब्रांच चलेगी आर्डिपिथिकस आर्डिपिथिकस रैमिडस बन गई, एक आर्डिपिथिकस रैमिडस बन गई, और एक पीछे चलेगी अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस की तरफ। उसके बाद फिर ये आगे इवॉल्व हो गया अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस की तरफ इवॉल्व हो गया। फिर ये अस्ट्रालोपिथिकस फर्दर आगे दो ब्रांचेस बन गई, एक ब्रांचेस चलेगी ग्रेसाइल फॉर्म ले लिया, एक ने रोबस्टस फॉर्म ले लिया। तो जो ग्रेसाइल फॉर्म थे, रोबस्टस फॉर्म थे, उनमें पहला स्पीसीज आता है पैरांथ्रोपस ऑथ्योपिकस, दूसरा आता है पैरांथ्रोपस बॉयसी, और तीसरा आता है पैरांथ्रोपस रोबस्टस। पैरांथ्रोपस रोबस्टस, पैरांथ्रोपस बॉयसी, पैरांथ्रोपस ऑथिपिकस, आर्डिपिथिकस रैमिडस। तो उसके बाद फिर एक एक ब्रांच चलेगी अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस की तरफ, अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस की तरफ चलेगी, और एक स्पीसीज चलेगी अस्ट्रालोपिथिकस, एक ब्रांचेस चलेगी एथेरोपिथिकस गर्ही की तरफ। तो जो अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस था उसकी आगे फर्दर फिर वो क्या हो गया, वो एक ब्रांच चलेगी होमो हैबिलिस में, एक ब्रांच होमो हैबिलिस की बन गई, और एक अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस आगे जाके क्या बन गया, एक ब्रांच चलेगी होमो इरेक्टस की तरफ, एक ब्रांच चलेगी होमो निएंडरथल्स की तरफ, और होमो निएंडरथल लेंसिस की तरफ, और एक ब्रांच चलेगी होमो सैपियंस की तरफ। तो इस तरह से इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस को मैंने आपको अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। तो किस तरह से इनकी एवोल्यूशन हुई, किस तरह से ये टाइम के साथ कैसे ये स्पीसीज जो थे इवॉल्व हो गए। स्टालोपिथिकस शुरुआत में इनके फीचर्स एप जैसे भी थे और ह्यूमन लाइक भी थे, बाइपेडल थे, लेकिन इनकी जो इनका जो ब्रेन साइज था वो एप की जैसे था, ठीक है। तो स्टालोपिथिकस जो बेसिकली ग्रुप था उसके अंदर दो बेसिकली ब्रॉडली दो डिविजन्स थी, एक था स्टालोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म और दूसरा था स्टालोपिथिकस रोबस्टस फॉर्म। अब स्टालोपिथिकस जो ग्रेसाइल फॉर्म था उसके अंदर ये बेसिकली स्मॉल फॉर्म था, उसके अंदर डिफरेंट आगे स्पीसीज थे, स्टालोपिथिकस एफरेंसिस, स्टालोपिथिकस एनामेंसिस, स्टालोपिथिकस एनामेंसिस, स्टालोपिथिकस एफरेंसिस, अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस, अस्ट्रालोपिथिकस गर्ही। तो चार इसके जो थे मेन ग्रेसाइल फॉर्म थे। तो सबसे पहले कॉमन एंसेस्टर होगा, कोई इनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, तो वो एक तो चला गया, एक अलग ब्रांचेस में चला गया, ठीक है, पी एन एस टी एस एस। और एक जो इसकी ब्रांच थी वो चलेगी किसमें, इसकी आगे फिर एक ब्रांच जो थी वो चलेगी
आर्डिपिथिकस रेमिडस में, और एक ब्रांच बन गई आर्डिपिथिकस रेमिडस, आगे जाके एक्सटेंट हो गए। उसके बाद अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस में चले गए, अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस, फिर आगे और इवॉल्व हो गए, अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस बन गया अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस। एफरेंसिस से फिर आगे दो डिविजन्स हो गई, फिर एक चलेगी पैरेंथ्रोपस एथिपिकस में, और इवॉल्व हो गया। और एक जो अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस था वो आगे जाके इवॉल्व हो गया अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस, और एक जो था वो हो गया वो अस्ट्रालोपिथिकस गरही। तो ये अलग ब्रांचेस बन गई। तो अस्ट्रालोपिथिकस गरही एक स्पीसीज बन गया, और एक अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस एक फॉसिल रिमेन्स फॉसिल बन गया, स्पीसीज बन गया। फिर वो आगे जाके एक ब्रांचेस और निकल के आ गई होमो हैबिलिस की, और फिर आगे जाके जो फिर जो होमो अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस था ये आगे जाके इवॉल्व हो गया होमो इरेक्टस में, और फिर आगे जाके होमो इरेक्टस की आगे एक डिवीजन होमो इरेक्टस की रहेगी, होमो इरेक्टस से फिर एक और इवॉल्व हो गया, वो चला गया होमो निएंडरथालेंसिस में, और एक स्पीसीज चलेगी होमो सैपियंस में। ठीक है, तो अब जैसे बेसिकली जो ग्रेसाइल फॉर्म की बात हम करें, कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इनका वेट कम था, ठीक है, और छोटे थे, ठीक है। तो अब इनके अंदर जब स्कल की बात करें, तो इनका जो ब्रेन था वो छोटा था, लेकिन जो इनका जाज था वो बड़े जाज थे, ठीक है। तो स्कल की बात हमने कर ली, उसके बाद जाज एंड फेस की बात करते हैं। तो जा एंड फेस की बात करें, तो फेस में हम बात करेंगे जास जो थे वो लार्ज थे, ठीक है। और अब इनका जो फेशियल स्केल्टन था ब्रेन केस से बड़ा था, और इनका जास भी बड़े थे, फेस जो था इनका बड़ा था ब्रेन से, और जो ब्रो रिजेस जो थी वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं थी जो दूसरे एप्स थे ना उनसे, क्योंकि ये इनमें एप फीचर्स भी थे, ह्यूमन के फीचर्स भी थे। डेंटिशन की बात करें, तो अब इनकी जो क्राइनियस टीथ थी वो छोटी थी जो एप्स से, ठीक है। और जो इनकी जो चीक टीथ थी, जो कैनाइनिस टीथ थी, जो चीक टीथ थी, बट वो मॉडर्न ह्यूमन से बड़ी थी, लेकिन जो एप्स जो थे उनसे उनसे छोटी थी। तो इनकी हम क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें, जो 400 से लेके 500 सीसी तक इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। तो इनका फेस जो था वो प्रोग्नाटिज्म फेस था, बाहर की तरफ निकला हुआ था, ओके। तो कैनाइनिस इनकी स्मॉलर थी एप से। अब मोल्डर्स जो थे ना, मोल्डर्स प्री मोल्डर्स, वो इनके थिक थे, लार्ज थे। वो लार्ज थिकली एनामिल्ड मोल्डर्स इसलिए थे क्योंकि ये इनको च्यूई जो था वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, ज़्यादा च्यूई करना पड़ता था, और उसकी वजह से इनके जो एनामिल्ड थे वो थिक हो गए। मोल्डर्स जो है लार्ज थिक हो गए, और एनामिल्ड मोल्डर्स थे इनके। और ब्रो रिजेस जो थी वो इतनी वो प्रोनाउंस्ड ब्रो रिजेस थी, ठीक है। तो इनका फोरहेड जो था बेसिकली लो फोरहेड था, रिसीडिंग फोरहेड था। तो अब अस्ट्रालोपिथिकस की बात करें, तो अस्ट्रालोपिथिकस जो थे एप लाइक फीचर्स भी थे, और होमिनिड फीचर्स भी थे, ठीक है। होमिनिड के फीचर्स भी थे इनमें। अगर ये हमने बात करी किसकी, जनरल प्रैक्टिसेस की बात करी ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, और हम बात करें कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, ठीक है। तो ये टूल्स इस्तेमाल करते थे, हैंड एक्सिस इस्तेमाल करते थे, बाई फेस हैंड एक्सिस, है ना। तो चॉपर्स इस्तेमाल करते थे, हैंड एक्सिस का इस्तेमाल करते थे, क्लीवर्स का इस्तेमाल करते थे, स्क्रेपर्स का इस्तेमाल करते थे। तो इनका जो कल्चर था वो ओस्टियो कैरो केराटोडोंटिक था। ओस्टियोकेराटोडोंटिक ओस्टियोकेराटोडोंटिक कल्चर था। ओस्टियोकेराटोडोंटिक इनका कल्चर था। ओस्टियोकेराटोडोंटिक इनका क्या था, बेसिकली कल्चर था।
तो अब हम बात करें ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस की बात करें। जो पहला ग्रेसाइल फॉर्म थी वो क्या थी? ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस। ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस कहाँ से मिला? ये ऑस्ट्रालोपिथेकस जीनस का ये पहला स्पीसीज था। तो हमें मिले क्या थे? बेसिकली हमें टीथ के मिलते थे पीसेस, है ना? तो मैंडिबल्स के पीसेस मिलते थे। ओके, तो अब पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो फॉसिल एविडेंसेस जो डिस्कवर करते हैं, जिन्होंने डिस्कवर किए, उनका नाम था मेव लीकी। तो इनको क्या मिले? टीथ्स मिलते थे और बोन्स मिलती थी, बोन्स और टीथ्स मिली थी। तो कहाँ पे? केनिया में। तो ये फॉसिल डिस्कवरी हुई थी ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस। तो मीव लीकी ने इसकी डिस्कवरी की, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मीव लीकी, उन्होंने डिस्कवरी की। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करें, ये कब रहे? ये 4.2 से लेके 3.8 बिलियन ईयर्स एगो ये आपको मिलते हैं। 7 बिलियन ईयर एगो, 6 बिलियन ईयर एगो, 5, 4, तो 4 बिलियन ईयर्स एगो, मीन 4.2 से लेके 3.8 बिलियन मिलियन ईयर्स एगो ये स्पीसीज रहते थे। काफ़ी पुराने टाइम में ये स्पीसीज रहते थे। इनकी शक्लें कैसी थी वो मैंने बताया, इनकी फेशियल फीचर्स कैसे थे वो मैंने डिस्कस किया। तो कैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस की। तो इसकी डिस्कवरी की थी मीव लीकी ने, जो कि पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इनको बहुत सारे टीथ्स मिले, बोन्स मिले, कहाँ से? कीनिया से। एक साइट है, कैनापोई साइट है कीनिया में। ओके, तो इस पे ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस के ट्राइड क्या थे? एप लाइक ट्रेड भी थे और ह्यूमन लाइक ट्रेड भी थे। तो ये क्या था? बाइपेड था बेसिकली। तो इनके जो 4 आर्म्स जो थे, जो इनके हिंड लिम्स नहीं, 4 लिम्स जो थे या 4 आर्म्स जो थे, वो क्या थे? बड़े थे, लॉन्ग 4 आर्म्स थे। और ये हमें इससे पता चलता है, ये हमें सुजेस्ट करता है कि ये प्रोबेबली हो सकता है कि ट्रीज के ऊपर क्लाइंबिंग करते थे। इसकी वजह से इनके 4 आर्म्स जो थे वो लंबे थे। और रिस्ट बोन्स जो थी, उसको हमें देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हम क्लाइंब करते होंगे ट्रीज। तो इनके जास जो थे वो बड़े थे, हैवी जास बड़े थे, हैवी मैंडिबल्स था, और हैवी एनामिल्ड टीथ जो थे, इनके मोलर्स जो थे बड़े थे। तो ये हार्ड फूड्स खाते थे, प्लांट ईटर्स थे। तो ये हार्ड फूड्स खाते थे, टफ फूड्स होता था उसको खाते थे, नट्स खाते थे। ठीक है, तो टफ फूड्स के ऊपर ये डिपेंडेंट थे। ग्रास प्लांट ईटर्स थे, क्योंकि इनके हमें फेस, बड़ा फेस का साइज, जॉस इनके मोटे होते थे, टीथ इनकी थिक एनामिल टीथ थी। तो ये हमें, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस टाइम पे प्लांट ईटर्स रहे होंगे। ये टफ फूड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे होंगे, जैसे नट्स हो गया, है ना? फ्रूट्स भी खाते होंगे, हार्ड फूड खाते होंगे ये। तो इनकी जो है, मैंने आपको फाइलोजेनेटिक स्टेटस भी मैंने आपको इसका डिस्कस कर दिया। ठीक है, किस तरह से स्टालोपिथिकस स्टालोपिथिकस से एक स्पीशीज पैरांथ्रोपस, पैरांथ्रोपस से होमो, स्टालोपिथिकस एनामेंसिस, स्टालोपिथिकस एफेरेंसिस। तो स्टालोपिथिकस ये भी अर्ली स्पीशीज था,
नॉन स्पीसीज था, ठीक है। तो फॉसिल डिस्कवरी, तो जो अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस था, ठीक है, तो अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस हमने देखा फाइलोजेनेटिक स्टेटस में, तो एक कॉमन एंसेस्टर से एक चला गया आर्डिपिथिकस और एक चला गया अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस और एक चला गया अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस में इवॉल्व हो गया और अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस से फिर वो आगे इवॉल्व हो गया अस्ट्रालोपिथिकस पैरांथ्रोपस और उसके बाद पैरांथ्रोपस बॉयसी, पैरांथ्रोपस रोबस्टस और एक जाके इवॉल्व हो गया अफ्रीकानस में। अब इसको हम बोलते हैं इथोपिया से हमें जो स्पीसीज मिला, इथोपिया ईस्ट अफ्रीका से ये हमें स्पीसीज मिला इथोपिया से। कीनिया से भी स्पीसीज मिले हैं इनके, तंजानिया से भी स्पीसीज मिले हैं। तो ये किसने फाउंड किया था, इसको क्या बोलते थे, इसको लूसी बोलते थे। ठीक है, तो इथोपिया से हमें मिली। तो उसके बाद जो लूसी जो था वो डिस्कवर किया था डोनाल्ड जॉनसन ने और टॉम ग्रे ने। कहाँ पे, इथोपिया में। जो इथोपिया में जो मिला था ना स्पीसीज, उसको हम बोलते हैं लूसी, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया था आधार में, इथोपिया में, तंजानिया में अलग अलग स्पीसीज डिस्कवर हुए। ये बेसिकली सारी की सारी साइट्स ईस्ट अफ्रीका की साइट्स हैं। तो इसको नाम किया गया 1917 में, इसको स्पीसीज को नाम दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये स्पीसीज डिस्कवर किसने किया था, फाउंड किसने किया था, डोनाल्ड जॉनसन ने और टॉम ग्रे ने। टॉम ग्रे और डोनाल्ड जॉनसन ने पहला जो स्पीसीज वो मीब लिकी ने डिस्कवर किया था। उसके बाद ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस जो था वो डिस्कवर किया था। इसका ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस का एक स्पीसीज आता था, हमें इथियोपिया से मिला था अडार से, वो उसको नाम दिया गया है लीसी। और लूसी डिस्कवर किया था डोनाल्ड जॉनसन ने और टॉम ग्रे ने, ठीक है। तो ये कब रहे थे ये, इनका टाइम पीरियड ऐसे पहले जो स्पीसीज थे ना ऑस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस, ठीक है, तो ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस ये रहे थे 380 से लेके 295 बिलियन ईयर्स अगो ये रहे थे। तो जैसे ही उनका टाइम खत्म हुआ एफरेंसिस का, तो एनामेंसिस का टाइम खत्म हुआ तो एफरेंसिस आ गए, एफरेंसिस आ गए। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें सिमिलरिटी थी मैन के साथ भी और इनकी सिमिलरिटी एप के साथ भी थी, ठीक है। तो इनका जो, क्योंकि पाइपेडलिज्म था तो हम ये कह सकते हैं इनका पेल्विस और जो लेग बोन्स रहा होगा, लेग का जो बोन्स रहा होगा वो रिजेंबल करता होगा मॉडर्न ह्यूमन से। जो पेल्विस और इनका लेग बोन्स जो था वो रिजेंबल करता था मॉडर्न ह्यूमन से, बाइपेडल थे। ब्रेन केस जो था वो कम था, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, 500 सीसी, जिसको हम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो कम से कम ये 1/3 था साइज ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन ब्रेन। तो इनकी आर्म्स जो थी लंबी थी, स्ट्रॉन्ग थी, जिससे पता चलता है कि ये पक्का ट्रीज पे क्लाइंब करते होंगे। तो ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस हमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमें पता चलता है, सिग्निफिकेंट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो, क्योंकि इनके मेल और फीमेल स्पीसीज अलग अलग थे, डिस्टिंग्विश हो जाते थे। दैट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें था। तो ये ट्रीज पे क्लाइंब करते होंगे, ग्राउंड पे भी रहते होंगे,
तो इनकी डाइट क्या थी? बेसिकली वही सेम, लीव्स खाते होंगे, प्लांट्स खाते होंगे, प्लांट बेस्ड डाइट थी, जैसे लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स खा लिए, नट्स खा लिए, इंसेक्ट्स खा लिए। ठीक है, तो ये हो सकता है ओकेजनली स्मॉल वर्टिब्रेट्स भी रहे होंगे लाइक लिजार्ड। तो केरेनल कैपेसिटी मैंने डिस्कस की, वो सारा फाइलोजेनेटी की मैंने डिस्कस की। उसके बाद आ गया एनामेंसिस, आ गया एफरेंसिस, आ गया एस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस। एस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस जो था, जो एस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस, ठीक है, तो लूसी डिस्कवर किया था डोनाल्ड जॉनसन ने और टॉम ग्रे ने। उसके बाद एस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस अफ्रीकानस आ गया। एस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस जो थे वो ह्यूमन लाइक फीचर्स भी थे, एप लाइक फीचर्स भी थे। फॉसिल डिस्कवरी टोंग चाइल्ड, तो टोंग चाइल्ड एस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस जो था, टोंग चाइल्ड भी बोलते हैं, जिसको डिस्कवर किया था किसने? रेमंड डॉट ने डिस्कवर किया था एक साउथ अफ्रीका में। टोंग एक जगह है जिसको नाम दे दिया गया टोंग चाइल्ड, टोंग में किया था डिस्कवर, जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो रेमंड डॉट ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये कब रहे थे? ये 3.3 से लेके 2.1 बिलियन ईयर अगो तक ये रहे थे। ठीक है, तो 3.3 से लेके 2.1, ऊपर वाला देखें तो 3.85 से लेके 2.95, 3.85 से लेके 2.95। ठीक है, तो एक्चुअली मैं बता दूं, जो अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस है, ये बाद में आए, ये इवोल्व होके आया किससे? अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस से। तो ये फिर वहां से इवोल्व हुआ, कुछ अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस ही रह गए, कुछ अफ्रीकानस में इवॉल्व हो गए, अलग स्लाइड चेंजेस आ गया इनमें। ठीक है, तो अगर इनके पेल्विस की, फेमर की देखें, तो फुट बोन्स, फुट बोन्स का एनालिसिस करें, ठीक है, लेग बोन्स का एनालिसिस करें, पेल्विस से एनालिसिस करें, तो क्या पता चलता है कि ये बाइपेडल था। तो शोल्डर, रिस्ट बोन्स, शोल्डर, जो लेंथ ऑफ फोर आर्म से पता चलता था कि ये क्लाइंब भी करते थे, टफ फूड भी खाते थे सेम। ठीक है, तो हमने बात कर दी एस्ट्रालोपिथिकस गरही की बात करें, तो ये डिस्कवर किया था रेमंड डॉट ने, टोंग चाइल्ड, एस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस टोंग चाइल्ड था। उसके बाद एस्ट्रालोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म की बात करें, तो एस्ट्रालोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो एस्ट्रालोपिथिकस, इसके बाद आता है एस्ट्रालोपिथिकस गरही। तो ये स्पीसीज जो है इतना वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि बाकी स्पीसीज जो पहले डिस्कवर होते हैं, अलग अलग पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनको स्टडी किया जाता है, फिर उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो ये स्पीसीज इतना डॉक्यूमेंट नहीं था, क्योंकि कुछ फ्रेगमेंट्स मिले थे, करेनियम, पार्शियल चीजें, कम चीजें मिली थी। ठीक है, तो फॉसिल डिस्कवरी गरही कि ये कब से कब ये रहे थे, कम से कम 2.5 मिलियन ईयर्स अगो रहे थे ये, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ये रहे थे। ठीक है, तो अब बात करें, तो एक टीम जो थे पैलियोएंथ्रोपिस्ट थे, बरहाने अशफा एंड अमेरिकन पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट टिम वाइट। तो इनको क्या मिला था इथोपिया से? एक पार्शियल स्कल मिला था, तो इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, पार्शियल स्कल मिला था, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है ये। तो साइट कौन सी थी? ये मिला था इथोपिया से।
टिम वाइट। तो अमेरिकन पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे टिम वाइट, और इथोपियन पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट बरहाने अशफा और टिम वाइट। बरहाने अशफा और टिम वाइट ये दो पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरही। इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया है क्योंकि इसके बड़े ही कम इसके एविडेंसेस हमें मिले थे, थोड़े से एविडेंसेस मिले थे, और मिले कहाँ से थे? एथियोपिया से। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हमने बात की ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रेशियल फॉर्म की। अभी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस फॉर्म की। तो ये हम टॉपिक्स यहाँ तक ही इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाले हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट्स में। तो हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस जो था वो सबसे पहले डिस्कवर किया था मीव लिकी ने, जो कि वाइट थे रिचर्ड लिकी के। तो हमें कहाँ पे मिला था ये? कैनापोई जगह थी केनिया में, वहां पे मिला था, ईस्ट अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, जिसको हम लूसी भी बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी की थी डोनाल्ड जॉनसन ने और टॉम ग्रे ने। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी इथोपिया में, हडार इन इथोपिया, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस डिस्कवर किया था केनिया में, जो कि कहाँ पे है? जो कि कैनापोई, कैनापोई केनिया में था, ईस्ट अफ्रीका में। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस हमें जो स्पीसीज मिला वो मिला हमें इथोपिया में, हडार इन इथोपिया में। ठीक है, और उसके बाद हमें अगला जो स्पीसीज था ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरही, वो डिस्कवर किया था इसने टिम वाइट ने और बरहाने अशफा ने, बरहाने अशफा और टिम वाइट ने। तो ये हमें मिला था ईस्ट अफ्रीका में, बाउरी में। तो ये स्पीसीज जो है वो इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ओके, तो इनका हमने टाइम पीरियड भी देखा, कोई 4 बिलियन ईयर्स पुराना था टाइमलाइन, कोई 4 से 3 बिलियन ईयर्स तक रहे, कोई 3 से 2.5 बिलियन ईयर्स पहले ये थे प्रेजेंट। ओके, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस अफ्रीकैनस, अफ्रीकैनस को हम क्या बोलते हैं? टोंग चाइल्ड भी बोलते हैं। तो रेमंड डॉट ने डिस्कवर किया था टोंग चाइल्ड को। तो टोंग इन साउथ अफ्रीका में जगह है, वहां पे मिला हमें। तो 4 हमने देखो, एक डिस्कवर किया था मीव लिकी ने, एक डिस्कवर किया था डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम वाइट ने, टॉम ग्रे ने एक डिस्कवर किया था इसने रेमंड डॉट ने, और एक डिस्कवर किया था बरहाने अशफा एंड टिम वाइट एंड टॉम ग्रे। ठीक है, तो अलग अलग, कोई इथियोपिया से मिला, कोई हडार से मिला, कोई ईस्ट कोई टोंग से मिला, ठीक है ना, कोई बौरी से मिला। तो ये 4 स्पीसीज आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ग्रेसाइड फॉर्म और रोबस्टस फॉर्म ये आपके सिलेबस में है और हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी हम देखते हैं आगे वाला स्पीसीज रोबस्टस फाइलोजेनेटिक स्टेटस, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख ली, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख ली। अभी हम देखते हैं किसका
अफ्रीकन जो पैरेंथ्रोपस है, जो इसका ओरिजिनली पैरेंथ्रोपस, अस्ट्रालोपिथिकस जो रोबस्टस है, अस्ट्रालोपिथिकस जो रोबस्टस है, उसकी हम क्या करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये जीनस जो है पैरेंथ्रोपस अस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस या फिर पैरेंथ्रोपस, तो 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 इनको बोला जाता है रोबस्टस रोबस्टस एस्ट्रालोपिथिसीन्स, एस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस या रोबस्ट एस्ट्रालोपिथिसीन, ठीक है, ये पैरेंथ्रोपस भी कहा जाता है। तो ये कब से कहाँ तक रहे, ये जो हमारे पहले थे ना ग्रेसाइल फॉर्म, वो हमने देखा कि प्लायो प्लिस्टोसिन इपोज से बिलोंग करते हैं। तो ये प्लियोसिन से लेके मिडल प्लिस्टोसिन तक रहे। कौन से, जो बस्टस फॉर्म है। तो ये बाद में इवॉल्व हुए, पहले तो स्मॉल फॉर्म थी। तो जो ग्रुप है पैरेंथ्रोपस, उसके अंदर 3 स्पीसीज आते हैं, पैरेंथ्रोपस एथियोपिकस, पैरेंथ्रोपस बॉयसी, पैरेंथ्रोपस रोबस्टस, 3 आते हैं। तो इनको कहा जाता है रोबस्टस, क्योंकि ये बड़े साइज के थे, इनके टीथ्स बड़े बड़े थे, जॉस बड़े बड़े थे, टीथ्स इनकी मोलर टेल्स बड़ी बड़ी थी, थिक एनामिल्ड मोल्डर्स थे इनके, ठीक है। तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो स्कल की बात करें, तो इनका जो ब्रेन साइज था, क्रेनियल फीचर्स जो थे वो एप के जैसे थे, और ब्रो रिजेस इनका प्रोमिनेंट था ओवर द आइज, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो था, हम कह सकते हैं ये सेंटर से पास करता था, सेंटर ऑफ द स्कल बेस का जो सेंटर होता था वहां से पास करता था, और इससे हमें पता चलता है कि ये बाई अपराइट वॉक करते होंगे। तो अब ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनमें, इनका साइज तो बॉडी रिलेटिवली स्मॉल थी, बट इनका जो रोबस्ट था, स्कल था, वो लार्ज था, स्ट्रॉन्गली बिल्ड स्कल था, लार्ज जॉ थे इनके, मोल्डर टीथ थी। ठीक है, तो ब्रेन साइज कम था, ठीक है। पैरेंथ्रोपस ऑथियोपिकस का ब्रेन साइज था 420 सीसी, और पैरेंथ्रोपस बॉयसी एंड पैरेंथ्रोपस रोबस्टस का साइज था 520 सीसी। तो इनका क्रेनियल फीचर्स जो थे, स्कल जो था इनका मैसिव था, इनका जास इनके हैवी लार्ज जास थे इनके, जो प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस था इनमें, लार्ज स्कल था, रोबस्ट स्कल था, बॉडी साइज छोटी ही थी। अब जास एंड टीथ्स की बात करें, तो जो फ्रंट टीथ से इंसीजर्स एंड कैनाइनिस, जो फ्रंट वाले टीथ्स होते हैं वो क्या थे, वो वो छोटे थे, और लार्ज मोल्डर टीथ से बड़े थे, क्योंकि च्यूइंग करनी होती थी। लिम्ब एंड पेल्विस, तो आर्म्स जो थे वो लंबे थे लेग्स से, ठीक है। तो पेल्विस जो था वो सिमिलर था टू दैट ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 2 लेग्स पे वॉक करते थे। तो हाई लेवल था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का इनमें। अब डिफरेंस क्या है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रेशियल फॉर्म और रोबस्टस फॉर्म में, क्रेनियल कैपेसिटी का डिफरेंस आता है ना, इनमें। बाकी तो फीचर्स इनमें सिमिलर ही नजर आते हैं। और हाँ, एक तो
लार्ज फॉर्म इसलिए था क्योंकि फेस बड़ा होता था, क्रेनियल कैपेसिटी बड़ी थी, रोबस्टस स्कल इनका बड़ा था, जास इनके बड़े होते थे, टीथ इनके बड़े होते थे। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है इनमें। आर्म्स जैसे उनके लंबे होते थे, इनके भी लंबे थे, और ये पेड़ों पे चलते थे, रहते थे, ग्राउंड पे भी चलते थे, और टफ फूड खाते थे। ऑस्टियोडोंटो केराटिक कल्चर था, बोन्स स्टोन कल्चर था इनका। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बड़ा हाई था। मेल जो थे टालर थे इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, और इतने बड़े नहीं थे, 3 फीट 9 इंच के थे। जो फीमेल थी वो 3 फीट 3 इंच की थी। ठीक है। वेट इनके जो थे वो 54 kg मेल का वेट था, और फीमेल का वेट था 40 kg। तो ये ग्रास लैंड्स जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते थे जहाँ पे ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा था, ये प्लांट बेस्ड डाइट होती थी इनकी। ठीक है। तो पैरांथ्रोपस ऑटिपिकस की बात करें तो ये कब रहे, 250 से 2.7 से लेकर 2.3 बिलियन मिलियन ईयर से गो रहे थे ये। तो जो ब्लैक स्कल जिसको हम बोलते हैं पैरांथ्रोपस ऑटिपिकस तो ये जो डिस्कवरी जब हुई, तो जब ये डिस्कवरी हुई तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी ब्लैक स्कल की। तो इसने कहा कि जो अर्लीस्ट ये कौन था, ये अर्लीस्ट नॉन एस्टालो रोबस्ट एस्टालोपिथेसीन था, रोबस्ट एस्टालोपिथेसीन था। पहले तो रोबस्ट नहीं थे, पहले तो वो ग्रेसाइल फॉर्म थी। तो ये अर्लीस्ट नॉन था पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस ब्लैक स्कल। तो इसका डिस्कवर जो किया था, किसने किया था, एलन वॉकर और रिचर्ड लिकी ने। तो लेक टुर्काना है केनिया में, वहाँ पे डिस्कवर किया एलन वॉकर ने और रिचर्ड लिकी। एलन वॉकर ने और रिचर्ड लिकी ने डिस्कवर किया ब्लैक स्कल को, पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस को। ठीक है। जहाज इनके बड़े पावरफुल होते थे। ठीक है। तो सैजिटल क्रस्ट जो होता था ऊपर पूरा वेल डेवलप्ड होता था। हाइट्स इनकी होती थी 3 फुट 4 इंच की, 3 फुट 3 इंच की। तो इनके टीथ्स का आप साइज देखोगे, शेप देखोगे, तो उससे पता चलता था कि इनकी डाइट जो थी बड़ी लार्जली वेजिटेरियन डाइट थी। ओके। तो पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस को हमने डिस्कस कर दिया। अब पैरांथ्रोपस बोइसी को हम डिस्कस करेंगे। पैरांथ्रोपस बोइसी जो था ये इवॉल्व हुआ था किससे, पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस से। क्योंकि पैरांथ्रोपस ऑथियोपिकस की आगे 2 ब्रांचेस बन गई, पैरांथ्रोपस बोइसी, पैरांथ्रोपस गरही। तो ये सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहते थे और दूसरे स्पीसीज के साथ भी रहते थे, ये साथ साथ में रहते थे, सेम एरिया में रहते थे। तो बड़ी सारी ब्रांचेस थी ह्यूमन एवोल्यूशन की, पैरांथ्रोपस बोइसी बड़ी सारी ब्रांचेस थी ह्यूमन एवोल्यूशन की। तो बहुत सारे साइंटिस्ट एग्री करते हैं, तो जितने भी पैरांथ्रोपस के स्पीसीज थे वो जो है वो सारे के सारे होमोसैपियंस नहीं बन गए। ठीक है। कैसे नहीं बन गए, क्योंकि मैंने आपको फाइलोजेनेटिक स्टेटस में डिस्कस किया था कि कैसे ब्रांचिंग हुई इनकी, कैसे कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट ब्रांचेस बनी, कैसे फ्रांसिस एनामेंसिस आया सबसे पहले, फिर फ्रांसिस आया, फिर अफ्रीकानस आया, एक एक ब्रांच चलेगी रोबस्ट फॉर्म में। तो सारी की सारी जो रोबस्ट फॉर्म थी वो तो एक्सटेंट हो गई, लेकिन जो ग्रेसाइल फॉर्म थी अफ्रीकानस था, वो आगे जाके होमो इरेक्टस में इवॉल्व हुआ, फिर वो आगे जाके निएंडरथालेंसिस में इवॉल्व हुआ, या फिर होमो सैपियंस में इवॉल्व हुआ। तो सभी के सभी स्पीसीज जो थे होमो सैपियंस नहीं बने। ठीक है। तो
तो अगर हम बात करते हैं पैरांथ्रोपस बोइसी की, पैरांथ्रोपस बोइसी की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो मार्क लीकी, पहले जो थे मैरी लीकी, तो मैं जो पहले वाला था ना, रिचर्ड लीकी ने डिस्कवर किया पैरांथ्रोपस एथियोपिकस। उसके बाद पैरांथ्रोपस बॉयसी आया, तो वो उसको डिस्कवर किया था मीव लीकी ने, मैरी लीकी ने, जिसका जिसका नाम दिया गया। तो ये अर्ली फेमस अर्ली ह्यूमन फॉसिल है फ्रॉम ओल्डोवाई जॉर्ज, ओल्डोवाई जॉर्ज से, जो कि कहाँ पे है, तंजानिया में है। ओल्डोवाई जॉर्ज कहाँ पे है, तंजानिया में है। और वहां से हमें क्या मिला, जिन स्कल मिला, पैरांथ्रोपस बॉयसी हमें मिला, जिन स्कल, जो कि डिस्कवर किया था मारी लिकी ने। इनमें सेक्सुअल क्रेस्ट भी था, हैवी च्यूइंग करते थे ये, मैसिव जा था इनका। तो अब धीरे धीरे जब हम आगे गए तो क्रेनियल कैपेसिटी धीरे से बढ़ गई, ठीक है। अब क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, बेसिकली ये वॉल्यूम होता है जो क्रेनियम का इंटीरियर हो, जहाँ पे ब्रेन होता है, क्रेनियम होता है। तो जो क्रेनियम का इंटीरियर होता है उसका वॉल्यूम, जिसमें ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। तो क्रेनियल वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि ब्रेन का साइज कितना है, ठीक है, और इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म का भी पता चलता है। तो हार्ड और टफ फूड ही खाते थे जैसे बाकी खाते थे, ग्रासलैंड में जो रहते थे, हैबिटेट जो था वेट था, क्योंकि आसपास रिवर्स के किनारे रहते थे, लेक्स के किनारे रहते थे, तो ये वेट हैबिटेट्स के साथ इनको हम एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी पैरांथ्रोपस ओथिपिकस की, फिर बात करी पैरांथ्रोपस ओथिपिकस को डिस्कवर किया था रिचर्ड लिकी ने और एलन वाकर ने, और पैरांथ्रोपस बॉयसी को डिस्कवर किया था, जो जिन स्कल भी कहते हैं, इसको डिस्कवर किया था मैरी लिकी ने। तो ये ब्लैक स्कल था, पैरांथ्रोपस ओथिपिकस से डिस्कवर किया था हमने लेक टुर्काना से, केनिया में। तो जो पैरांथ्रोपस बॉयसी था ये ओल्डोवाई में, तो ये हमें मिला जिंज स्कल था, जो हमें मिला कहाँ पे, पैरांथ्रोपस बॉयसी में मिला। अडेप्टेड था और हैविंग च्यूइंग, बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग जो था वो सैजिटल क्रस्ट था। ठीक है, तो क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो लार्ज था इनका, ब्रेन साइज लार्ज था, किसका, बॉयसी का, किससे लार्ज था, पैरांथ्रोपस पैरांथ्रोपस ऑथिपिकस से। उसके बाद है पैरांथ्रोपस रोबस्टस, तो ये रोबस्टस एथ्रो ऑस्ट्रालोपिथेसिस की एग्जांपल है। तो साइंटिस्ट ने क्या, रॉबर्ट ब्रूम ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, पैरांथ्रोपस रोबस्टस। लाइक सैजिटल क्रस्ट, आप जो जितने भी आप इनमें प्रेजेंट था सैजिटल क्रस्ट, लार्ज सैजिटल क्रस्ट था, ये सेंटर जो यहाँ पे इस एरिया में एक उभरी हुई
वो होता है ये सैजिटल क्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं लार्ज सैजिटल क्रस्ट। ठीक है, तो इनके जास बड़े बड़े थे, टीथ बड़े बड़े थे, तो ये च्यूइंग करते थे, च्यूइंग मसल्स, चीक बोन्स। ठीक है, तो इनका फेस जो होता था डिश डिश शेप्ड इनका फेस होता था। आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह से फेस होता होगा इनका। तो अब बॉडी साइज की वजह से हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ये स्ट्रालोपिथेकस रोबस्टस फॉर्म है। रोबस्टस फॉर्म इसलिए बोलते थे क्योंकि इनका फेस का साइज बड़ा होता था और टूथ का साइज बड़ा होता था, इसलिए इनको हम रोबस्टस फॉर्म बोलते हैं। तो ये भी बोन्स का इस्तेमाल करते थे। ओके, तो तो लार्ज इनका सैजिटल क्रस्ट होता था इनमें। ओके, तो जो 3 रोबस्टस स्पीसीज थे, पैरांथ्रोपस ओथियोपिकस, पैरांथ्रोपस बोयसी, पैरांथ्रोपस रोबस्टस, तो ये अलग स्पीसीज थे, इनको इसलिए अलग रखा जो अदर ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स थी। ठीक है, और आपस में ये सिमिलरिटी इनमें ज्यादा थी और बाकी से ये डिसिमिलर ज्यादा थे, तो इनको सेपरेट जीनस पैरांथ्रोपस में रखा गया। तो स्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस हमने पढ़ा, स्ट्रालोपिथेकस नीवलिकी ने डिस्कवर किया था, तंजानिया में मिला हमें, इथोपिया में मिला, अडार में मिला डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे ने, लूसी अरास्ट्रालोपिथिकस गरी जो थे वो मिला हमें बरहाने एशवार टीम वाइट बाउरी में। उसके बाद टोंग एस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस जो मिला हमें, रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया। पैरांथ्रोपस अक्यूपेकस ब्लैक स्कल भी बोलते हैं, तो इसको डिस्कवर किया था एलन वॉकर ने एंड रिचर्ड लिकी ने। स्कल के टॉप पे जो होता है ना सैजिटल क्रस्ट होता है, तो पैरांथ्रोपस बॉयसी जिंज स्कल, इसको मैरी लिकी ने डिस्कवर किया था जो मदर थी रिचर्ड लिकी की, ओल्ड बाई जॉर्ज में। पैरांथ्रोपस रोबस्टस से रॉबर्ट ब्रूम ने डिस्कवर किया था क्रोम दराई। तो पैरांथ्रोपस रोबस्टस जो थे ये क्या थे, होमिनिड्स वेयर ओमनिवोरस, तो ये होमिनिवोरस थे। इनका जो बायोकेमिकल एनालिसिस किया ना इनके डाइट का, जब बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ओमनिवोरस थे। ओके, तो हमने डिस्कस करा स्ट्रालोपिथेसिस को, डिटेल में डिस्कस किया है क्या, किस टाइम पीरियड में रहते थे, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, डिफरेंट स्पीसीज क्या थे, दो ग्रुप में अलग अलग ग्रेसाइल फॉर्म, रोबस्टस फॉर्म के अलग अलग स्पीसीज क्या थे वो हमने डिस्कस किए, किन्होंने इनकी डिस्कवरी की, कहाँ पे ये डिस्कवर हुए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या था, ह्यूमन एवोल्यूशन में ये कहाँ पे फॉल करते हैं, कितने टाइम पहले ये रहे होंगे, और ये कैसे एवोल्यूशन हुआ इनका आगे। तो ये हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर दिया। ठीक है, ओके गाइस, तो आई थिंक हमने ओल्ड बाई जॉर्ज, हमने इथोपिया की बात की, हमें तंजानिया की बात की, हमें साउथ अफ्रीका की बात की, टोंग की बात की, टोंग साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, वहां पे हमें मिला, तंजानिया में मिला, इथोपिया में मिला। ठीक है,
एक बड़े साइज का था, एक छोटे साइज का था। जो रोबस्टस फॉर्म थी उसमें सैचुरेटेड क्रस्ट था, जो ग्रेसाइल फॉर्म थी उसमें सैचुरेटेड क्रस्ट नहीं था। ओके, तो सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म कम था ग्रेसाइल में, रोबस्टस फॉर्म में अब सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये डिफरेंट थे एप से। ओके, तो आपने डिस्कस कर दिया, हमने डिस्कस कर दिया किस में सैचुरेटेड क्रस्ट था किस में नहीं था, है ना। तो स्पीसीज का नाम बता दिए। तो जीनस किस से बिलोंग करते हैं, लार्ज थे, ठीक है ना, ये छोटे थे बड़े थे। हर्बीवोर्स थे, वेजिटेशन हैवी कंज्यूम करते थे। फ्रूगीवोर्स थे, जनरलाइज्ड डाइट थी इनकी, स्पेशलाइज्ड डाइट थी, क्योंकि हैवी वेजिटेशन पे कंज्यूम करते थे जी, ये नहीं कंज्यूम करते थे। तो हमने डिस्कस किया कि क्या है अस्ट्रालोपिथिकस, हमने डिस्कस किया किस में प्रोग्नानिज्म था, किसी में सेंट्रल था, किसी में नहीं था, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको डिस्कस किया है। किसी के दांत बड़े थे इनके, ठीक है, दांत बड़े थे, हैवी जो थिक इनामेल्ड मोल्डर टीथ से इनके, ठीक है, जास्त बड़े थे इनके, सैजिटल क्रस्ट था डोबसस फॉर्म में, जो ग्रेसाइल फॉर्म में उनमें सैजिटल क्रस्ट नहीं था। तो प्रोनाउंस्ड प्रोग्नानिथम था। तो ब्रो रिजिस जो थी वो लार्ज प्रोजेक्टिंग ब्रो रिजिस थी। ओके, तो क्रेनियल मॉर्फोलॉजी हमने बताई, डाइट का बताया मैंने, डाइफॉर्मिज्म इनमें था, इनमें इनमें था डाइफॉर्मिज्म, इनमें लेस था। ओके गाइस, तो आपने इनकी डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करनी है, अफ्रीकानस पैरांथ्रोपस रोबस्टस की, पैरांथ्रोपस अफ्रीकानस की। ओके, ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। थैंक्स गाइस।